welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a session of reasoning जहां आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि why A greater D, A lesser D जब स्टेटमेंट दिया जाता है A not equal to B, B not equal to C and C not equal to D, तो इस कंडीशन में A greater D, A lesser D either or का केस क्यों नहीं होता। जैसा कि आपको साफ साफ पता है, हमने इससे प्रीवियस के सेशन में आपके नॉट इक्वल से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की कि व्हाट एक्चुअली नॉट इक्वल मींस। तो वहीं अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर्टिकुलर और ये मैटर देख रहे हैं कि A ग्रेटर डी और A लेसर डी जब पूछा जाता है तो आइदर और का केस होता है नहीं होता है, तो उसी पे एक छोटा सा डिस्कशन क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। तो अब अगर हम आगे बात करें तो जैसा हमने कहा, आपसे इक्वेशन अगर दी जाती है या स्टेटमेंट दिया जाता है A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C नॉट इक्वल D और उस पे कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं A ग्रेटर डी और A लेसर डी, तो जैसा कि दिमाग में बिल्कुल निकल के आता है, क्योंकि नॉट इक्वल का तो मतलब ही होता है या तो ग्रेटर या तो लेसर, और जब इन दोनों का मतलब होता है नॉट इक्वल के हिसाब से रिलेशन निकल के आता है तो दिमाग तुरंत क्लिक करता है कि यस A ग्रेटर डी और A लेसर डी जो है वो आइदर और का केस बनाएगा। बट यहाँ पे एक बात आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, इन दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन्स, यहाँ आइदर और का केस कभी भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि A और B के बीच में नॉट इक्वल बोला गया है। दैट मीन्स A और B के बीच का रिलेशन कैन बी टर्म्ड एज आइदर ग्रेटर और लेसर। सेम कंडीशन विद B और C है कि B और C के बीच में हम कह सकते हैं कि या तो B बड़ा है या तो B छोटा है। एंड सेम वी कैन जज फॉर C एंड D कि C और D के बीच में या तो ग्रेटर का या तो लेसर का कंडीशन रिलेशन होगा। बट वहीं अगर हम A से लेके D तक की बात करते हैं, सो वी डोंट नो एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन A एंड D, क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, C इज नॉट इक्वल टू D, विच डज नॉट मेक एनी सेंस कि A इज नॉट इक्वल टू D। दैट इज वाई A और D का रिलेशन जो है वो अननोन है, और हमें पता है कि जब हमारा रिलेशन अननोन होता है, सो दैट टाइम फॉर पुटिंग आइदर और वी नीड द थ्री साइंस दैट इज वन ग्रेटर, वन लेसर एंड वन इक्वल। एंड इन दिस प्रेजेंट कंक्लूजन जो कि आपको साफ साफ दिख रहे हैं, A ग्रेटर D और A लेसर D दोनों को ही कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ट्रूथ फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और आइदर की प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाती है, बिकॉज रिक्वायरमेंट is basically these three signs, that is greater, lesser and equal. So due to the absence of equal sign between A and D, we will term this conclusion as the neither one, not actually the either one. सो होप यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से अगर इस पे नजर डालें, नॉट इक्वल का मतलब होता है या तो ग्रेटर या तो लेसर, बट नॉट इक्वल का मतलब तभी रिजेंबल करेगा जब दो कैरेक्टर्स के बीच में नॉट इक्वल की फ्रेमिंग हो। और यहाँ पे अगर हम A और D की बात करें, सो वी डोंट नो द रिलेशन, बिकॉज A का B से, B का C से और C का D से रिलेशन दिया हुआ है, A और D का आपस में रिलेशन नहीं दिया हुआ है। सो व्हेन द रिलेशन हैज नॉट बीन गिवन एंड व्हेन द रिलेशन इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, हम वहां पे कभी भी किसी भी कंडीशन को, किसी भी केस को स्पेसिफाई, जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ दिस थर्ड साइन, बिकॉज अननोन रिलेशन में, अननोन कंडीशन में वी रिक्वायर मैंडेटरी थ्री साइंस, एंड व्हेन वन ऑफ द साइन इज एब्सेंट, सो डेफिनेटली वी विल नॉट कंसिडर दिस एज द आइदर केस। तो A ग्रेटर D और A लेसर D इस तरीके की इक्वेशन में, इस तरीके की स्टेटमेंट में हमेशा कंसिडर होगा एज द नाइदर नॉर कंक्लूजन। होप योर डाउट हैज बीन क्लियर, और अगर आपको ये पसंद आया छोटा सा डाउट क्लियरिंग सेशन, सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और किन किन चीजों के डाउट क्लियरेंस चाहिए, so that we can provide that. And yes, the new viewers, do subscribe our channel to get the easy access of all upcoming doubt clearing sessions. We'll meet again on this channel. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत। Your success is our success. Thank you so much.